हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरीश पांडे स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। और आज दशहरा है। दशहरा जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि क्यों मनाया जाता है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत, सच्चाई की जीत की कहानी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की है, जिन्होंने रावण रूपी अहंकार पर विजय प्राप्त किया था। ये सब आप लोगों को पता है। फिर मैं क्या बताने वाला हूं। देखिए, भारतीय दर्शन जो है ना, भारत के दर्शन में जितनी भी कहानियां हैं वह बहुत कुछ सिखाती हैं। लेकिन समस्या क्या है ना, हम सीखते नहीं हैं, हम सीखना नहीं चाहते, है ना। अगर हम सीखें और अपने इस समझ को अगर हम खोल पाए ना, समझदारी अगर अपने अंदर ला पाए, तो ये राम का देश, ये भगवान प्रभु श्री राम का देश क्या अभी तक विकासशील रहता? नहीं, ये कब का विकसित बन गया होता। लेकिन हम क्या राम को कहाँ बैठा के रखते हैं? मंदिरों में बैठाइए, अच्छी बात है, पूजा करिए, अच्छी बात है ना। लेकिन समझिए कि राम है कौन। राजन जी एक प्रवचनकर्ता, एक कथावाचक है, एक बहुत ही अच्छी चौपाई अपने में गाते रहते हैं। वो बोलते रहते हैं ना, वो मैं बताऊंगा आपको, तो वहां समझिए आप। वो कहते हैं कि आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। इतनी बड़ी बात ये दो लाइनों में ना, तो क्या एक ही लाइन है ये, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। इतनी ताकत है ना कि अगर आप सच में राम के आशा में आ गए, प्रभु राम के आशा में अगर आप आ गए, तो आपका जीवन इतना महान हो जाएगा जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। लेकिन समस्या क्या है कि राम को हमने मंदिर में तो बैठा दिया, अच्छी बात है, लेकिन हम राम को सिर्फ बाहर ही देख पाए। हम यह नहीं समझ पाए कि राम जो है आपके भीतर भी है, हमारे भीतर भी है। तो एक बार अगर हम अपने भीतर भी झांकें और समझें और देखें, तो वो राम प्रकट हो जाएंगे आपके भीतर। तो आपसे भी अच्छाइयां होंगी, आप भी हमेशा हर जगह विजेता होंगे, आपसे आपके सामने भी बुराइयां हार जाएंगी। तो ये थोड़ा सा मैंने समझाया आपको। लेकिन असली बात है ना, एक कहानी हमको मिलती है एक जगह से। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि रावण का जब वध किया प्रभु श्री राम ने, जिसके उपलक्ष्य में दशहरा माना जाता है, रावण का पुतला का दहन किया जाता है, तो लक्ष्मण जी को भेजते हैं राम जी ज्ञान पाने के लिए। लक्ष्मण जी को रावण बाद में ज्ञान भी देते हैं, मैं उस पर नहीं आऊंगा, ये तो पता है आप लोगों को। थोड़ी सी कहानी यहाँ पे कि जब रावण का वध कर दिया प्रभु श्री राम ने, तो रावण सवाल करता है थोड़ा सा प्रभु श्री राम से कि हे राम, आप मुझे जरा समझाएंगे कि आपने किस बल पर मुझ पर विजय प्राप्त कर लिया? क्योंकि मुझ पर तो भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र का मैंने तेजहीन कर दिया था अपने प्रभाव से। कोई मुझ पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया। बाली से युद्ध हुआ, सहस्त्राभाव से हुआ, कितने लोगों से युद्ध हुआ, पर ये जो आपने मुझे बद्ध कर दिया मेरा, यह जो आपने मुझसे विजय प्राप्त कर लिया, आप किस मामले में, सिंपल भाषा कहा जाए तो आप किस मामले में इस रावण से ज्यादा हो, जरा बता पाओगे? तो प्रभु श्री राम मुस्कुराते हैं और कहते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुमसे ज्यादा बलवान हूं इसके लिए। तो रावण कहता है कि ये तो बात आपने थोड़ा सा बहुत ही सही नहीं कहा, क्योंकि मैं नहीं मानता हूं कि मैं आपसे कम बलवान हूं, और मेरे बल की चर्चा तो त्रिलोक जानता है। और आप लोग पता है, गोस्वामी जी लिखते भी हैं रामचरितमानस में, चला दशानन डोलत अवनी, जब रावण चलता था तो धरती डोलने लगती थी। मेरे बल की चर्चा नहीं है क्या? तो राम जी सुनते हैं और समझते हैं और मुस्कुरा के फिर कहते हैं, ठीक है, यही मान लो ना कि मैं तुमसे ज्यादा धनवान हूं, धन में ज्यादा हूं मैं तुमसे। रावण फिर ठाका लगाता है, भाई मेरी सोने की लंका, इसकी एक दीवार के सामने सोने की लंका जिसकी बनी है, ये अयोध्या आपकी टिकेगी क्या लंका के सामने? आप जो है गोल गोल घुमा रहे हैं, आपका तो काम ही लीला करना है। तो सच बताइए ना कि किस मामले में आज बड़े हैं मुझसे? क्या है आप में ऐसा क्या है जो मेरे में नहीं है? तो राम कहते हैं कि इसलिए मैं बुद्धिमान हूं तुमसे। रावण फिर ठागा लगा के हंसता है, कहता है बुद्धिमान? क्या बात करते हैं? अरे मैंने माया के मृग बना करके भेज दिया, आप उसके पीछे लग गए, उसको मारने लग गए,
आप समझ नहीं पाए और आप मुझसे अधिक बुद्धिमान हैं। क्यों आप इस बात को बार बार, मेरा अंतिम समय आ गया, अब तो बता दो क्या है आपके पास जो मेरे पास नहीं है। तो राम ने मुस्कुराते हुए एक बहुत ही एक शब्द बोला, एक जवाब जो दिया, अगर इस बात को आज आप अपने दिल में उतार लें तो फिर ये राम का देश है। और यहाँ पे इस बात को समझ लिया आप ना, तो मैं जवाब बता देता हूं। राम जी कहते हैं बाद में, इसलिए कि मैं चरित्रवान हूं। और रावण यहाँ पे चुप हो जाता है। तो दोस्तों, इस दशहरा के दिन अगर आपको कुछ याद करना है ना, तो रावण का पुतला आप जलाते हैं, रावण के अहंकार का पुतला आप जलाते हैं, लेकिन राम को समझिए कि राम की जो इतना नाम है इस देश में, राम का जो इतना प्रभाव है, वो क्यों है? सिर्फ और सिर्फ चरित्र के कारण, सिर्फ और सिर्फ चरित्र के कारण। नहीं तो रावण भी कम नहीं था, रावण के पास नहीं वेदों का ज्ञाता, त्रिलोक विजेता रावण था, लेकिन कैरेक्टर में थोड़ा सा जो है उससे चूक हुई, वो भी अहंकार के कारण। क्योंकि जब अहंकार ज्यादा हो जाता है ना, तो फिर आप चरित्र को नहीं ठीक कर सकते। तो आप सभी लोगों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बधाई। आप ये त्योहार मनाइए, लेकिन याद रखिए कि अगर आप राम को मानते हैं तो उनका गुण भी अपनाइए, उनसे चरित्र भी सीखिए कि कैसे जीना है, कैसे रहना है ना।